हाँ जी, तो क्या हाल चाल है भाई आप सभी के। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे यार। एंड आज की जो मैं वीडियो आप लोग के लिए करने वाला हूँ यार भाई साहब, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मेरे लाइफ का। आज का दिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है। ये आज का दिन है जस्ट बिफोर 1 ईयर्स अगो मैं लंदन में आया था मेरे भाई। तो इसलिए मैं आज का ये वीडियो आपके लिए कर रहा हूँ। आज की जो वीडियो होगी यार, मतलब जस्ट एक मेरी तरफ से आप सबसे बात करने का एक वे है ये वीडियो। इसके थ्रू जो मैंने एक्सपीरियंस किया विद इन 1 ईयर, जो मैंने स्ट्रगल्स फेस किए यहाँ पे, वो सभी इस वीडियो में आज मैं कंक्लूड करूँगा। ठीक है, ज़्यादा आप सभी का टाइम ख़राब नहीं करूँगा। थंबनेल देखकर आपको आइडिया लग गया होगा कि आज की वीडियो में हमने क्या करना है। सो मेन पॉइंट की बात करेंगे तो भाई मेरे लिए ये यादगार वीडियो क्यों होने वाली है, क्योंकि आज से सेम आज का दिन 1 आवर बिफोर मैं यहाँ पे मैनचेस्टर में आया था। सुबह के टाइम पे मैं लंदन अराइव हुआ था, जब मैं दिल्ली से, न्यू दिल्ली से फ़्लाइट लेकर लंदन आया था। ठीक है जी, बट भाई को आपके जानने वाला यहाँ पे कोई भी नहीं था, तो कोई लेने नहीं आया था एयरपोर्ट पे, ना आपको कुछ आइडिया था। तो जस्ट मेरे को जस्ट एक भरोसा था कि भाई मैंने करना है कुछ, तो मैं आया इधर। ठीक है, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है कहीं पे भी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट ड्यू टू दैट कि लैक ऑफ नॉलेज, मेरे को नॉलेज नहीं थी इतनी ज़्यादा कि भाई जब आप लंदन हिथ्रो पे आते हो तो वहाँ से आपने आगे जाना कैसे है, क्या है, नहीं पता है, कुछ नहीं आइडिया था। तो मेरा टाइम बहुत ख़राब हुआ था, ऑलमोस्ट 4 आवर्स मेरा वेस्ट गया था वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि पता नहीं था एक्चुअली में कि कैसे आना है, तो मैंने बस सर्विस लिया था। ठीक है, तो बस सर्विस वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। भाई फाइनली बस लिया, और बस लेकर मैंने मैनचेस्टर के लिए, जो कि मेरी गलती थी, मैं उस टाइम डायरेक्ट फ़्लाइट ढूंढ रहा था मैनचेस्टर का, जो मुझे नहीं मिला था। ठीक है, बस थोड़ी सी अपनी स्टोरी आपको क्लैरिफाई करूंगा। जो मैंने यूके में आया था 1 साल पहले, तो क्या चीज़ें फेस की मैंने यहाँ पे, वो सब चीज़ें जो कि आप ना करो, इसलिए मैं ये वीडियो आपको दे रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली जब मैं वहाँ पे, मेरे को जब समझ लगा कि मेरे को एक बस सर्विस लेनी है, तो किसी से मैंने ऐसे पूछा। ठीक है, आपको कार्ड यूज़ करना होगा मेरे भाई, कार्ड बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप कैश यूज़ मत करना। ठीक है, कार्ड लेकर आना अपना, फॉरेक्स कार्ड, वो आप यूज़ करना। यहाँ पे कार्ड हर जगह पे यूज़ होते हैं। ठीक है, बस की सर्विस ली, 11:30 बजे रात हो रहा था भाई, मैनचेस्टर आया मैं, होटल में गया, रात को भाई ने आपकी रेस्ट किया। अगले दिन आने से पहले ही कुछ दोस्तों से बात हुई थी जो कि यूनिवर्सिटी के ही थे। नेक्स्ट डे अपने भाई लोग आए होटल में, वहाँ से हम 3 जने हुए, तीनों ने प्लान किया कहीं पे मूव होने का, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद भाई आपको अकोमोडेशन ढूंढना होता है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके लाइफ का अब्रॉड में एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट। ठीक है, तो हम तीनों ने डिसाइड किया एक साथ जाने का। हम लोग मूव हुए अपने बोल्टन यूनिवर्सिटी के आसपास में रहने के लिए 1 वीक के लिए। 1 वीक काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद हमें एक परमानेंट मिला अकोमोडेशन, जिसे हमने फाइनलाइज़ किया, जो कि मैनचेस्टर में था। ठीक है, जिसे लेने के लिए भाई एट द मोमेंट, अगर आप यहाँ पे अकोमोडेशन बुक करना चाहते हो तो आपको डिपॉजिट भी देना होता है, प्लस एडवांस 1 मंथ का। ठीक है, जो कि एक न्यू स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बड़ी अमाउंट होती है। ठीक है, मैं ये सब चीज़ें इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप अवेयर रहना इन सब चीज़ों से। अभी खासकर 2023 में बहुत सारी अकोमोडेशन को इशू चल रहा है अकोमोडेशन को लेकर। ठीक है, ड्यू टू दैट मैं चाहता हूँ कि आप सब वो सब चीज़ें फेस मत करना जो हमें करना पड़ा था। हमें कुछ ज़्यादा इशू नहीं फेस करना पड़ा, हम लोग बड़े आराम से, मतलब हमने जस्ट ऑनलाइन सर्च किया और हमें मिला। तो मतलब सर्चिंग में बहुत ज़्यादा इशू होता है, आपको आप जैसा सोचते हो उस तरह से अकोमोडेशन जल्दी नहीं मिल पाता है, तो ये प्रॉब्लम रहती है। ठीक है जी, तो फाइनली हमें मिला, हमने 1 मंथ का एडवांस दिया एंड डिपॉजिट दोनों मिलाकर ऑलमोस्ट 1800 टू 2000 के नियर अबाउट हमारा पाउंड चला गया था। ठीक है, तीनों का मिक्सअप करके हमने किया था, बिकॉज ऑफ शेयरिंग में थे तो हमें इतना ज़्यादा इशू नहीं हुआ था, हमने कंट्रीब्यूट करके किया था ये काम। ठीक है जी भाई, उसके बाद बात आती है कि आपने अपना जब घर ले लिया तो आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है अपनी, जो कि मैंने पहले की वीडियो में आपको बता रखा है। नेशनल इंश्योरेंस नंबर, बैंक अकाउंट नंबर और आपका बीआरपी कलेक्शन, ये 3 काम आपने आते ही करना है। कोई भी स्टूडेंट अगर आप लोग आप यहाँ पे आ रहे हो तो ये चीज़ करने का मेरे भाई। ठीक है, मैं कोई फॉल्स नहीं झाड़ रहा है यार, जो रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये करने का, आपको अगर लीगल जॉब करना है तो। ठीक है, हमने ये तीनों चीज़ें कन्फर्म की, उसके बाद हमने जॉब किया, टारगेट हमें जॉब कौन सी करनी है। ठीक है, तो जैसा कि हमने पहले डिसाइड किया हुआ था कि हमें हेल्थ केयर सेक्टर में जॉब करनी है, तो हमने कहीं और ज़्यादा फोकस ही नहीं किया, हमने जस्ट कुछ लिंक निकाले दोस्तों के थ्रू एंड एजेंसी ज्वाइन कर ली। भाई ने आपके 3 मंथ उस एजेंसी के थ्रू काम किया। ठीक है, एंड
काम सीखा एक्चुअली में होता क्या है, कैसे करना होता है। बिकॉज़ मैं यार पर्सनली विदाउट आइल्स आया था, मैंने कभी इंग्लिश का यूज़ नहीं किया था, ठीक है। तो आपको कुछ सीखने के लिए भाई कहीं पे एफर्ट डालने होते हैं, ठीक है। तो हमने ऐसा काम चूज़ किया जिसमें हमें इंग्लिश की सख्त ज़रूरत होती है, ठीक है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो वो हमें एक्चुअली में हेल्प किया जॉब, हमारी इंग्लिश इंप्रूव होती गई धीरे 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 धीरे, ठीक है। काम करने का आपको आइडिया मिला, थोड़ा सा न्यू फील्ड था, बिकॉज ऑफ दैट कि आप अपने फील्ड में नहीं काम कर सकते क्योंकि पार्ट टाइम में 20 आवर्स आपको सिर्फ अलाउ होते हैं, तो आप 20 आवर्स ही कर सकते हो। और वो हमें ईजिली मिल जाता है हेल्थ केयर सेक्टर में, आपको 20 आवर्स मिल जाता है एडजस्ट, ठीक है। इसलिए हमने वहाँ पे जॉब किया मेरे भाई। उसके बाद जॉब करते करते ही हम तीनों ने अलग अलग देखा था अपने अपने फील्ड में, मतलब हम ट्राई कर रहे थे, तो सभी अपने अपने जगह पे सेट हो गए अलग अलग जगह पे। जैसे मैंने 3 मंथ करने के बाद मैं एक हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया, दोस्त मेरे अलग अलग केयर होम शिफ्ट शिफ्ट कर गए, अब भी वो लोग परमानेंट वहीं पे हैं, मैं अभी परमानेंट अपने। सो इस तरह से हमारी लाइफ चली यहाँ पे अभी तक की लाइफ की जर्नी की आपको बता रहा हूँ मैं। मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है जो इस वीडियो का वो है कि जो आप यहाँ पे एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हो, तो मेरे भाई आप अपने छुट्टियों का यूटिलाइज़ कैसे करते हो, उसे किस तरह से आप बिताते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि हम इंडिया से आए होते हैं यार, अलग अलग कंट्री से आए होते हैं, तो हमारे ऊपर काफ़ी सारे कर्जा होते हैं। तो मैं प्रेफर यही करूँगा कि आप छुट्टियों के बीच में भाई प्रॉपर ठोक के काम करना, देसी लैंग्वेज बहुत अच्छे से काम करना, नहीं तो क्या होगा, आप जब चाहोगे काम करना तब आप कर नहीं सकते, प्रॉब्लम इज़ दैट, ठीक है। जब आप अलाउड हो तो उस टाइम काम भाई बिल्कुल तगड़ा होके करना काम, ठीक है। और जितना मैक्स हो सकता है उतना, तो उस टाइम आप पैसा बना सकते हो एज मच एज पॉसिबल, ठीक है जी। हमने बहुत अच्छे से भाई छुट्टियों का यूज़ किया था, 3 मंथ की छुट्टी, 3.5 मंथ की हमने पूरी छुट्टी यूटिलाइज़ की। ऐसा नहीं कि हमने घुमा नहीं, हमने उसके बाद एक ट्रिप प्लान की थी, ठीक है, जो ब्लैक पूल, जो कि आपको मैंने वीडियो एक छोटी सी पहले दे रखी है उसकी, ठीक है जी। हम वहाँ गए एंड 2 दिन का एन्जॉयमेंट वहाँ पे हमने एक तरह से किया। मैनचेस्टर के आसपास के एरिया नॉर्मल लोकल्स हैं तो हम लोग घूम लिए हुए हैं, ठीक है, इसलिए कहीं ज़्यादा ट्राई नहीं किया। बिकॉज ऑफ दैट वी आर फोकस्ड ऑन आवर जॉब एंड स्टडी, बिकॉज साथ में आपको स्टडी भी करनी होती है, असाइनमेंट्स भी करने होते हैं एंड आपको जॉब भी करना होता है। सो इट्स नॉट ईजी टू मेंटेन एवरीथिंग एट अ टाइम, ठीक है। सो इसलिए मैं आपको ये वीडियो कर रहा हूँ कि ये सब चीज़ें माइंड में रखना, क्योंकि आपको पढ़ना भी पड़ेगा, असाइनमेंट भी करनी पड़ेंगी, और अनफॉर्चुनेटली किस्मत सही नहीं है तो आपको एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा, जो कि अभी इस टाइम भाई ने आपके दिया है, ठीक है। सम पीपल्स के फर्स्ट सेमेस्टर में आ जाते हैं, कईयों के सेकंड सेमेस्टर में, जैसे जो जैन में आते हैं ना, वो जैन इनटेक वालों को नॉर्मली सेकंड सेमेस्टर में एग्ज़ाम आता है, लेकिन जो सितंबर इनटेक में आते हैं उनको रिटर्न एग्ज़ाम भी देना पड़ता है भाई। लाइक इंडिया, मतलब इतना ज़्यादा टफ नहीं होता अकॉर्डिंग टू मी, इतना ज़्यादा टफ नहीं होता। आई डोंट नो कि रिजल्ट क्या आएगा मेरे भाई, बट मैंने दिया है, ठीक है। तो देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या आता है। एग्ज़ाम सही था, कोई इतना ज़्यादा टफ चीज़ नहीं होता, दे सकते हो आप लोग, ठीक है। इसके बाद अभी तक का जो हमारा रहा है, मेरा पर्सनली इतना ज़्यादा यार कुछ स्ट्रगलफुल लाइफ नहीं रहा। हमने सब कुछ टाइम टू टाइम हमने काम किया, मेहनत की, और हमें हर एक चीज़ मिलता गया, ठीक है। अगर आप एक सिस्टमेटिक वे से चलते हो तो आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं है किसी भी कंट्री में जाकर रहना और काम करना, खाना पीना, वट एवर यू वांट, ठीक है मेरे भाई। तो यही सब चीज़ें थी, ठीक है। हमने जॉब भी स्विच करके देखी थी यार, ठीक है। जब आपको जॉब लगता है तो कई बार आपका उसमें मन नहीं करता, तो हमने 3-4 तरह की जॉब भी ट्राई की थी, मैंने आपके पहले की वीडियो में बता रखा है अपने, ठीक है। तो हमें जो भी बेस्ट लगा है वो हेल्थ केयर सेक्टर का जॉब लगा है, ठीक है, जहाँ पे मैं अभी पर्सनली कर रहा हूँ, मेरे फ्रेंड्स भी कर रहे हैं। उसके अलावा अभी एक गुड न्यूज़ ये है कि भाई आज मेरे को पूरे 1 साल हो गए यहाँ पे, और 1 साल में मैंने जो भी चीज़ें सीखी हैं वो काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। यूके से मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, लाइफ को कैसे जिया जाता है, कैसे आप इंडिपेंडेंटली रह सकते हो, ठीक है। यहाँ के बच्चे कोई भी फ्री नहीं मिलेंगे आपको मेरे भाई, कोई एन्जॉयमेंट हर कोई करता है, लेकिन सभी हार्ड वर्कर पर्सन है, ठीक है। काम करते हैं, सैटरडे संडे मस्ती, ठीक है। सो ऐसा लाइफ जीने का, 15 साल के हो, 14 साल के हो, 20 साल के हो, डजेंट मैटर, 60 साल 80 साल तक के भी बंदे मैंने यहाँ पे जॉब करते देखे, जो कि बहुत अच्छी बात है, आपको मोटिवेशन देते हैं, ठीक है जी। अपने कंट्री जैसा ऐसा नहीं है यहाँ पे। तो भाई एक गुड न्यूज़ और है, वो ये है कि पूरे 1 साल बाद आज के दिन मैं यहाँ पे आया था, जस्ट कल हम जा रहे हैं लंदन टूर के लिए, ठीक है। आपको मैं देने वाला हूँ लंदन का जो भी जितना पॉसिबल होएगा, हर एक चीज़ उसमें जितना मेरे से कवर होने वाला है, वो हर एक चीज़ आप सभी के लिए, कि मतलब जो भी मैं वहाँ पे विज़िट करने वाला हूँ, 3 डेज़ के लिए हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे। तो आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको हर एक चीज़ मैं एग्जैक्ट वे में बताऊँ। एक बजटेड ट्रिप हम बनाए हैं अपनी तरफ से, एक बजट, एक एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट,
कैसे आप घूम भी सकते हो एंड अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर सकते हो लिटिल बिट, ठीक है। सो दैट इज़ द वीडियो ऑल अबाउट टुडे एंड होप सो कि हमारा 2023 भी अच्छा जाएगा। एट द मोमेंट वी आर जस्ट स्ट्रगलिंग फॉर स्पॉन्सरशिप ब्रदर, क्योंकि स्पॉन्सरशिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ का यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग जस्ट अभी उस पर फोकस कर रखे हैं। जैसे ही वो फाइनलाइज होएगा भाई, जस्ट दुआ करना भाई की भी काम हो जाए एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। वन ऑफ माई फ्रेंड ही गेट इट, टू ऑफ अस वी आर just waiting for something, but we're expecting that like very soon we will get a good response from our employer. So that is the thing we are waiting for. That's all about today video and thank you so much मेरे भाई, जो मैं काफ़ी पीछे टाइम से वीडियो नहीं दे पा रहा था आपको। नाउ आई एम गोना स्टार्ट, जो भी आप सभी के लिए पॉसिबल होगा अच्छा से अच्छा कंटेंट। देखो मैं अपने वीडियो में कुछ फालतू आपको चीज़ दूंगा नहीं, मैं नॉर्मली घूमने कहीं जा रहा हूँ वो सब चीज़ें मैं नहीं डालता। जो इंपॉर्टेंट लगेगा आप सभी के लिए ज़रूर डालूंगा, ठीक है, यूट्यूब पे, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होंगी आप सभी के लिए। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।